जर्मनी अपमानित, तोता हुआ। महायुद्ध ने अपना कहर बरपाया था। हार की राख से एक अंधेरा उभरा, एक आदमी के रूप में एक साया। उसका नाम एडोल्फ हिटलर। हिटलर, एक असफल कलाकार को निराश लोगों के दिलों में अपना कैनवास मिला। उसने खोए हुए गौरव के बारे में, जर्मन लोगों के लिए एक महान नियति के बारे में बात की। उसके शब्द जहर और वादों से सने हुए हताश जनता के साथ गूंज उठे। एक खतरनाक बीज बोया गया था। महायुद्ध ने हिटलर की आत्मा में एक ऐसा घाव छोड़ दिया था जो कभी नहीं भरा। बहादुरी के लिए सम्मानित एक सिपाही, उसने जर्मनी के आत्मसमर्पण को विश्वासघात माना। अपमान उसके अंदर पनपता रहा। वह अपने राष्ट्र को भुनाने, उसे उस महानता की ओर ले जाने के लिए बेताब था जिसकी उसने कल्पना की थी। नवगठित नाजी पार्टी में शामिल होकर हिटलर को अपने उबलते क्रोध का एक रास्ता मिला। खाइयों में निखारा गया उनका करिश्मा अनुयायियों को आकर्षित करता था। वे उसके जोशीले भाषणों, सत्ता में वापसी के उसके वादों से मंत्रमुग्ध थे। एक तूफान उठ रहा था। साल था 1923। जर्मनी विनाश के कगार पर था। आर्थिक पतन, राजनीतिक टर्मोइल। हिटलर ने एक अवसर को भांपते हुए सत्ता के लिए एक लापरवाह बोली लगाई, द बियर हॉल पुच। यह विफल रहा। कैद होने पर उसने अपना घोषणा पत्र माइन कम्फ लिखा। असफलता एक वरदान साबित हुई। माइन कम्फ उसकी विकृत विचारधारा का खाका एक बेस्ट सेलर बन गया। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ था। वह बल से नहीं बल्कि जोड़ तोड़ से सत्ता पर कब्जा करेगा। 1933 तक नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। चांसलर नियुक्त हिटलर ने तेजी से कदम बढ़ाया। उसने पार्टी के भीतर और बाहर प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करते हुए अपनी शक्ति को मजबूत किया। द नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स ने ऐसे उसके अपने अर्धसैनिक बल के क्रूर शुद्धिकरण को देखा। भय उसका हथियार बन गया। असंतोष को दबा दिया गया। जर्मनी, जो कभी लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ था, अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। दुनिया ने बढ़ती बेचैनी के साथ देखा क्योंकि हिटलर, चांसलर, फ्यूरर निर्विवाद नेता में बदल गया। Section 5, Master of Puppets. This chapter delves into the dark and manipulative tactics employed by one of history's most infamous figures. हिटलर एक माहिर जोड़ तोड़ करने वाला इंसान था। उसकी चालाकी और धूर्तता ने उसे एक खतरनाक नेता बना दिया। वह प्रचार का महत्व समझता था। उसने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लोगों के मन में अपने विचारों को गहराई से बैठाने के लिए। गोएबल्स, उनके प्रचार मंत्री, ने झूठ का जाल बुना। उसने हर माध्यम का उपयोग किया, चाहे वह रेडियो हो, फिल्म हो या पोस्टर, ताकि नाजी विचारधारा को फैलाया जा सके। यहूदियों को बलि का बकरा बनाया गया। उन्हें हर समस्या की जड़ बताया गया, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक। जर्मनी के कष्टों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। यह एक सोची समझी रणनीति थी जिससे जनता का गुस्सा और हताशा यहूदियों पर निकाली जा सके। एक उद्धारकर्ता के भूखे जनता ने इन मनगढ़ंत कहानियों को आसानी से स्वीकार कर लिया। वे एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो उन्हें उनके दुखों से बाहर निकाल सके। उसने जर्मन लोगों के डर और असुरक्षाओं का फायदा उठाया। उसने उनके मन में यह विश्वास जगाया कि केवल वही उन्हें बचा सकता है। उसने उन्हें समृद्धि, ताकत और दुनिया में उनके सही स्थान पर वापसी का वादा किया। उसने उन्हें एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया और आशा के लिए बेताब लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया। उन्होंने उसकी बातों को सच मान लिया और उसे अपना नेता मान लिया। उन्होंने उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उस रसातल से अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था। यह एक दुखद और भयावह यात्रा की शुरुआत थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। Section 6, Betrayal,
फ्रॉम विदिन। जैसे जैसे सत्ता पर हिटलर की पकड़ मजबूत होती गई, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गईं। वह अपने आप को अजेय मानने लगा और उसकी सत्ता की भूख ने उसे अंधा कर दिया। पागलपन ने उसे जकड़ लिया। उसकी सोच और भी विकृत हो गई और वह हर किसी को शक की नजर से देखने लगा। उसे हर जगह दुश्मन दिखाई देते थे। वह अपने ही लोगों पर शक करने लगा और उसकी परनोइया ने उसे और भी अकेला कर दिया। यहां तक कि अपने आंतरिक घेरे में भी उसे विश्वासघात का संदेह था। उसके सबसे करीबी सहयोगी भी उसकी नजरों में संदिग्ध हो गए थे। उसे विश्वासघात का संदेह था। उसकी हरकतें और फैसले और भी कठोर और अविश्वसनीय हो गए थे। विश्वास एक ऐसी विलासिता बन गई जिसे वह वहन नहीं कर सकता था। वह हर किसी को अपने खिलाफ साजिश रचते हुए देखता था। उसके पतन के बीज उसके ही हाथों बोए गए थे। उसकी खुद की नीतियों और फैसलों ने उसकी सत्ता को कमजोर कर दिया। उसके शासन के स्वभाव ने ही विश्वासघात को जन्म दिया। उसकी कठोरता और अविश्वास ने उसके सहयोगियों को भी उसके खिलाफ कर दिया। नाजी पदानुक्रम के भीतर सत्ता संघर्ष अपरिहार्य थे। हर कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। पुराने साथी प्रतिद्वंद्वी बन गए जो फौहरर के पक्ष के लिए होड़ कर रहे थे। हर कोई अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जो फौहरर के पक्ष के लिए होड़ कर रहे थे, उनकी महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। नाजी पार्टी का एक बार अटूट बंधन अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले टूटने लगा। यह बंधन अब दरारों से भरा हुआ था और हर कोई अपने ही स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। सेक्शन 7 The walls close in। दुनिया डर के मारे देखती रही क्योंकि हिटलर ने अपनी युद्ध मशीन को हावी कर दिया। पोलैंड पर आक्रमण ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया, लेकिन ज्वार पलटने लगा। स्टालिनग्राड, नॉर्मंडी, हिटलर की अजेयता की आभा पर हर हार ने चोट की। विश्वासघात कई गुना बढ़ गया। उसके खिलाफ साजिशें साए से उभरी। वैल्किरी प्लॉट, उसे मारने के लिए उसके ही अधिकारियों द्वारा किया गया एक हताश प्रयास, रैंकों के भीतर असंतोष की गहराई को दर्शाता है। एक समय का शक्तिशाली फौहरर अब शिकार बन गया था। सेक्शन 8 द बंकर। अंतिम कार्य बर्लिन की आंतों में खेला गया। अपने बंकर में बंद अपनी पूर्व आत्म की छाया हिटलर ने अपरिहार्य का सामना किया। लाल सेना ने करीब आकर और अपनी बंदूकों से उसके ढहते शासन की मौत की गूंज को प्रतिध्वनित किया। उसके सपने चकनाचूर हो गए। उसकी सेनाएं बिखर गईं। उसका साम्राज्य राख में तब्दील हो गया। यहां तक कि उसके सबसे वफादार अनुयायियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अंत में वह एक टूटा हुआ आदमी था जिसे उसके पीड़ितों के भूतों और उसकी अपनी राक्षसी महत्वाकांक्षा के परिणामों ने सताया था। Section 9 A Legacy of Ashes। This chapter delves into the aftermath of one of the darkest periods in human history, a time when the world was engulfed in flames and chaos। 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर ने अपनी जान ले ली। उस दिन एक युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। उसके आतंक का शासन समाप्त हो गया था। लोग सड़कों पर उतर आए, खुशी और राहत के आंसू बहाते हुए, लेकिन दुनिया उसके अत्याचारों के निशान हमेशा के लिए सहेगी। प्रलय के पीड़ितों की कहानियां उनके दर्द और संघर्ष की गवाही देती हैं। प्रलय, उसकी नफरत का प्रमाण, ने लाखों लोगों के जीवन का दावा किया। यह एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भर सकता। हिटलर की कहानी एक सतर्क कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि कैसे एक व्यक्ति की विकृत विचारधारा ने पूरी दुनिया को अंधकार में धकेल दिया। अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों की याद दिलाता है, नफरत की मोहक शक्ति की। यह हमें चेतावनी देता है कि कैसे नफरत और पूर्वाग्रह समाज को विभाजित कर सकते हैं।
उसका उत्थान और पतन पीढ़ियों को भविष्य चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यह हमें सिखाता है कि इतिहास से सबक लेना कितना महत्वपूर्ण है। शांति की नाजुकता और अंधेरे के लिए हमेशा मौजूद क्षमता की एक कठोर याद दिलाता है कि वह सबसे सभ्य समाजों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि इतिहास खुद को न दोहराए।